नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीगो रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है ईशा का कि मैम शिवलिंग जी को तुलसी माता के पौधे के साथ रख सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। और गोपाल जी का श्रृंगार परमानेंट मार्कर से कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपने भी गोपाल जी का परमानेंट मेकअप एक्रेलिक कलर से करा था। तो जी देखिए, मैंने आपको बोला था कि परमानेंट जो कलर होता है, जैसे एक्रेलिक पेंट से मैंने किया था, तो थोड़े टाइम बाद अगर उसके ऊपर वार्निश ना किया जाए तो जो कलर है वो उतर जाता है। उनको भी हर मतलब कि साल में एक बार उनका भी श्रृंगार करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो गया और उतरेगा नहीं। तो अगर आपने ठाकुर जी को ऐसे विराजमान करके रखा हुआ है, श्रृंगार करके रोज़ स्नान नहीं करवाते हैं, तो वो कलर नहीं उतरेगा। अगर डेली स्नान करवाते हो तो साल में एक बार आपको जो उनका कलर है वो करना पड़ेगा। फिर आपने पूछा कि परमानेंट मार्कर से कर सकते हैं क्या। तो जी देखिए, मैंने परमानेंट मार्कर से कभी उनका श्रृंगार नहीं किया, तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर आपने पूछा कि तुलसी की माता के पौधे के साथ रख सकते हैं क्या। तो देखिए, जो शिवलिंग है वो मंदिर में ही रखा जाता है, आप उसे मंदिर में ही रखें, क्योंकि उन पर रोज़ जल चढ़ाया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो शिवलिंग है उन्हें मंदिर में ही रखें। तो फिर सवाल है शौर्या का कि मुझे भी आपके राधा कृष्ण के विग्रह का श्रृंगार वीडियो देखकर रोज़ मन में होते हैं कि मैं भी श्रृंगार करूं, और मैंने किसी से बात भी करी, उन्होंने प्राइस भी बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप जब भी लाओ तो ऐसे लाना कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसकी पूजा कर सके। फिर मैंने ध्यान किया कि अभी मेरे घर में राधा कृष्ण जी के लिए जगह भी थोड़ी है, इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। मैं भी आपके जैसे मंदिर बनवाकर उन्हें जरूर बुलाऊंगा। तो ये देखिए, जिसने भी कहा कि आप ऐसे राधा कृष्ण की जब सेवा करो तो ऐसे करना कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, तो देखिए मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया। तो शुरुआत आप कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी होगी वो आपको सेवा करते हुए देखेगी, तभी तो आप वो पीढ़ी उनकी सेवा करेगी। तो आपको शुरुआत तो आपको करनी ही होगी ना, संस्कार आपको डालने ही होंगे, तभी आने वाली पीढ़ी आपके नक्शे कदमों पर चलेगी। और दूसरी रही बात ये कि मंदिर में कम जगह है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मंदिर में थोड़ी जगह है या ज़्यादा जगह है, क्योंकि हम अपने घर में हर किसी के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है, ठाकुर जी की बारी आती है, भगवान की बारी आती है, तो हम ये सोचते हैं कि उन्हें कहाँ बिठाएंगे, जबकि पूरा घर उन्हीं का है। बाकी जब उनका आशीर्वाद होगा, जब उन्होंने आपसे सेवा लेनी होगी, वो आपके घर तभी आएंगे। फिर सवाल है भक्ति नॉलेज का कि पहले भी क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई नहीं आया। मेरा क्वेश्चन है कि मंदिर से माता रानी के क्लोथ्स और श्रृंगार का सामान मिले तो रख लेना चाहिए, और अपने घर की माता रानी को पहना सकते हैं। मंदिर वाले महीना वस्त्र डालकर जल प्रवाहित कर देते हैं, और वस्त्र भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। वेस्टेज से अच्छा अगर घर में लाकर माता रानी को डाल दें तो धोकर, क्या इसमें कुछ गलत है क्या। तो जी बिल्कुल, आपके घर में भी माता रानी है, मंदिर में भी माता रानी है, तो आप उनकी मंदिर वाली माता रानी की पोशाक आपके घर में जो माता रानी है उन्हें पहना सकते हैं। बस आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपने जो पोशाक उन्हें पहनाई है वो पहनाकर आपके मन को अच्छा लगा। फिर सवाल है ज्योति ठाकुर का कि दी मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर जी की आइज़ बार बार निकल जाती है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, आँख निकल गई तो कोई बात नहीं, आँख निकल जाती है, मतलब इसका कुछ भी नहीं होता है। तो आँख निकल गई है, आप उनकी आँख जोड़ ले। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि फेविक्विक से जोड़ सकते हैं, या फेविबॉन्ड से नहीं जुड़ेगी, तो आप फेविक्विक से ठाकुर जी की आँख जोड़ लें, तो मतलब इसका कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आँख निकल गई, आप लगा लें। फिर सवाल है मुकेश शर्मा का कि आपसे कोई राधा रानी और कृष्णा जी का कोई विग्रह मांगे तो आप देंगे क्या, और वो आपको पैसे भी नहीं देगा। तो आपका जो सवाल है थोड़ा टेढ़ा भी है, अच्छा भी है। तो सवाल ये है कि अगर मुझे आपके घर राधा रानी और ठाकुर जी भिजवाने होंगे, या मैं कौन होती हूँ भिजवाने वाली,
अगर उन्होंने आपकी सेवा लेनी है मेरे हाथों से होकर जाते हुए, तो वो आप सेवा लेंगे ही लेंगे, उसमें पैसे का कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से होता है। तो जल्दी से आप यही बोले कि जो आपके घर में राधा रानी और ठाकुर जी हैं वो आए, वो भी बिना पैसे के। फिर सवाल है जस्ट आर्ट का कि क्या 6 इंच में मार्बल के राधा कृष्ण मिल जाएंगे? तो जी मुझे नहीं पता 6 इंच के जो राधा कृष्ण है उनका विग्रह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप फ़ोन करके पता कर ले, या मार्केट में आपके आसपास कोई शॉप हो तो वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है 6 इंच के मार्बल के नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको तराशना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और तो उनका जो प्रॉपर शेप है फेस की, जो नैन नक्शे हैं वो अच्छे से उभर कर नहीं आते हैं। अगर मेरी मानो तो अगर आप लेना भी चाहते हैं तो कम से कम 12 इंच के जो राधा कृष्ण है वो जरूर होने चाहिए। फिर सवाल है करण का कि मैं 16 साल का हूँ, मुझे आप बताएं कि घर में कितने इंच की मूर्ति रख सकते हैं? कोई बोलते हैं 9 इंच की, कोई बोलते हैं 12 इंच की। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करानी जरूरी है या स्थापना भी करा सकते हैं? सॉरी फॉर बिग क्वेश्चन एंड राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की कुछ सेवा भी बताएं, फॉर मी आई एम ए स्कूल स्टूडेंट। तो जी आप अपने घर में 12 इंच की मूर्ति भी रख सकते हैं। मैं हर बार बताती हूँ कि मैक्सिमम आप 2 फीट तक की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन कौन सी मूर्ति घर के लिए कितने साइज की बेस्ट होती है जो आप अपने घर में रख सकते हैं, इसकी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि मैम आप इस पर एक वीडियो बनाएं, तो जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी। तो रही बात कि आप स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप मानसिक रूप से सेवा करें। घर से जब निकलते हैं सेवा करके जाएं, उसके बाद पूरा दिन जब जितने टाइम स्कूल में रहते हैं मानसिक रूप से उनकी सेवा करें। फिर सवाल है सोनू चौहान का कि मेरे दादाजी को शांत हुए 35 दिन हो गए हैं, तो क्या हम नया मंदिर लाना चाहते हैं, तो हम घर की सफाई करने के बाद न्यू मंदिर ला सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, आपके घर में जो शुद्धिकरण है वो हो चुका है, तो आप अपने घर में जो नया मंदिर है वो लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है एन के गर्ग का कि तुलसी माला पहनने के नियम कुछ होते हैं क्या? तो जी देखा जाए तो मैंने बोला ही हुआ है कि उस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम है, तुलसी माला पहनने के क्या फायदे हैं। तो मैंने ये भी बताया कि जिन्होंने दीक्षा ली होती है तो वो तुलसी माला धारण करते हैं, तो उन्हें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपका तुलसी माला पहनने को मन कर रहा है तो आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं भी करनी है, और कोई नियम भी है। तो नियम यही है कि आप अपने जो तुलसी माला एक दवाई के तौर पर पहने, क्योंकि फ़ायदा तो वो करेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आपके जो मन के विकार हैं वो भी दूर होंगे। तो आप एक उसे एज ए मेडिसिन के तौर पर अपने गले में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसे अध्यात्म के तौर पर ही डालें। जब आप उसे अपने गले में दवाई के तौर पर डालेंगे, यानी कि उसे सोचें कि आपने कोई एक दवा धारण कर ली है, तो आप अध्यात्म की तरफ अपने आप चलते चले जाएंगे। तो जो नियम है वो आपके अंदर अपने आप ही वो आते चले जाएंगे। फिर सवाल है हरि कृष्ण का कि हम वृंदावन से पीतल की बाल राधा रानी लेना चाहते हैं 5 नंबर की, वह कितने की आएगी, आप कुछ बता सकती हैं प्लीज़? तो देखिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है मेरे हिसाब से 700 या 750 के बीच में आनी चाहिए। बाकी तो आपको वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि वो कितने की आएंगी। फिर सवाल है ऋतिक सिंह का कि दी जैसे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता था, क्या वैसे ही हम राधा कृष्ण का विवाह भी करवा सकते हैं? अगर हाँ तो क्या क्या करें? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब आने वाली वीडियो में ज़रूर देना। तो जी बिल्कुल, आप राधा रानी और कान्हा जी का विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का विवाह हुआ था। सुना है कि पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह करवाया था। तो रही बात कि क्या क्या करें, तो जैसे शादियां होती हैं वैसे ही करवाएं। कुछ लोग मेहंदी भी करते हैं और हल्दी भी लगाते हैं, तो ये आपकी इच्छा है कि आपने जो उनका विवाह है वो कैसे करवाना है। फिर सवाल है महावीर का कि मैं कान्हा जी की सेवा करता हूँ पर मैं उनको स्नान नहीं करा पाता, मैं उन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन स्नान कराता हूँ, क्योंकि मैं तो स्कूल रहती है इसलिए, और घर में भी उनको कोई स्नान नहीं कराता है, तो क्या ये सही है? जब मैं उनको स्नान कराकर श्रृंगार कराकर मंदिर में विराजित करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अधूरा सा है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है। मैंने जैसे नए साल की वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं जितना भी श्रृंगार उनका कर लूँ मुझे वो कुछ अधूरे से लगते थे।
तो इस बार तो नए साल पर मैंने उन्हें नाक में नथ पहनाई, तो मुझे लगा कि अब ये पूर्ण हुए हैं, उस बार मुझे वो बहुत अच्छे लगे। तो आपने ये भी पूछा कि एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाता हूँ, तो जी ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपने ठाकुर जी की सेवा ली है, आप भी तो रोज़ स्नान करते हैं, तो आप उन्हें रोज़ स्नान करवाएं। अगर आपने बोला कि स्कूल जाते हैं तो थोड़ा 10 मिनट जल्दी उठ जाएं और ठाकुर जी को स्नान डेली करवाएं, क्योंकि ये जो नियम होते हैं ये नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुद स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करवाएं। पूजा अर्चना जो करनी है इसका भी एक टाइम होता है, एक नियम होता है, उसी नियम से पूजा करें। तो फिर आपने पूछा कि कुछ अधूरा सा लगता है, तो थोड़ा टाइम आप वो ठाकुर जी को देखें और अपने भावों के जरिए आप पता लगाएं कि उनमें वो अधूरापन क्या है। फिर सवाल है दीपा का कि मेरे घर में दुर्गा, साईं बाबा, लड्डू गोपाल जी की दो प्रतिमा है। मुझे सुबह कंफ्यूज हो जाती है कि एक कान्हा को ही स्नान कराऊं कि सभी मूर्तियों को स्नान कराऊं। प्लीज़ मेरे कान्हा को प्यार करती हूँ। मैं कान्हा को प्यार करती हूँ, मुझे कोई मार्ग बताएं। तो देखिए, मेरे घर के मंदिर में भी सभी देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन मैं स्नान सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही करवाती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने उन्हें स्नान करवाया है। जो बाकी घर में जो विग्रह है या जो फोटोज़ हैं, उनके ऊपर मैं थोड़े से पानी के छींटे मार देती हूँ और टॉवल से पोंछ देती हूँ। तो आप भी ऐसा करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में जितने भी विग्रह हैं उन सभी को स्नान करवाया जाता है। फिर सवाल है दीपा का कि राधे राधे जी, मेरा भाई बहन नहीं है, मैं एक ही बेटी हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी को भाई मानती हूँ। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन बनना चाहती हूँ, कान्हा को छोड़ भी नहीं सकती, कोई मार्ग दिखाएं। तो जी आप रोज़ ठाकुर जी के सामने यही प्रार्थना करें कि आप कोई जीव हत्या ना हो आपसे, क्योंकि अगर आप जो नॉनवेज खाती है वो एक तरीके से जीव हत्या है, वो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। ये अपने दिमाग में लेकर चलें। आपके कोई जैसे कीड़ा ही काट जाता है आपके शरीर पर, तो आपको कितना दर्द होता है, तो ठीक उसी तरह से जब आप नॉनवेज खाती हैं तो उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई तो काटता है ही ना। तो वैसे भी जो पूरा विश्व है शाकाहार की तरफ जा रहा है, हमारा पूरा देश भी शाकाहार की तरफ जा रहा है, और ये जो युग चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये भी शाकाहार बनने का ही है। तो मैं यही कहूँगी कि जीव हत्या करना पाप है, ठाकुर जी को छोड़ भी नहीं सकते, तो आपको वेजिटेरियन बनना ही होगा। तो अगर आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकती तो आपको ठाकुर जी को छोड़ना ही होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से किसको चुनना है। तो मैं यही कहूँगी कि शाकाहारी बने, जीव हत्या ना करें, क्योंकि जीव हत्या करना पाप है। हम सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए ही ये सब करते हैं। फिर सवाल है हर्ष गेमिंग का कि मैम, मैं पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने संडे को तुलसी पूजा कर दी गलती से, क्या मुझे कोई दोष लगेगा? तो जी आपने गलती से पूजा किया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आज संडे है। ऐसा कई बार होता है, मैं भी गलती से संडे को तुलसी का जो पत्ता है वो तोड़ लेती हूँ। तो हमेशा ये सोचें, जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, क्योंकि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और वैसे भी पूजा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दोष लगना चाहिए या कोई पाप लगना चाहिए। पाप वो होता है कि आपने अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपनी वाणी से किसी का बुरा किया हो। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। आप सभी के सवालों के जवाब अभी और भी हैं, और अगर अभी भी आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो में बता दें, ताकि पार्ट 2 में आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।